मैं आज ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो हाल ही में हमारे एपेक्स बॉडी अरुणाचल के आपसू ने जो स्टेटमेंट दिया है उसी का ऊपर में मैं कुछ कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ बिपिन रोशन चकमा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन। तो हाल ही में आपसू का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उसी को लेके हमने काफ़ी चिंतित हुए हैं और काफ़ी चर्चा भी हुआ है कि इस विषय में कैसे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। और इस विषय में हमने आपसू प्रेसिडेंट को मैंने पर्सनली मैसेज भी किया था कि हम लोग इस विषय में आप लोगों के साथ एक फेस टू फेस टॉक करना चाहते हैं, एक बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमें पता चला है आपसू को स्टेटमेंट की तरफ से कि आपसू टीम ने रिसेंटली डाइन में विज़िट करके जो हमारे जितना भी चकमा हाजोंग के ऊपर में जो है आरपीसी या आरसी इशू है उसी को लेके उसने जो एक ऑब्जेक्शन या गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया है। जो ये बहुत ही एक दुख की बात होगा कि हमें ये कहना कि आपसू को इस तरह का गवर्नमेंट को अल्टीमेटम एक्चुअली इस तरह से जो है देना नहीं चाहिए था। और हम ये करते हैं कि आपसू हैव राइट्स टू डिमांड्स एनीथिंग, बट वी रिजेक्ट सच डिमांड्स that officially has not done anything illegal, जो कि ऑफिस की तरफ से कोई ऐसा छेड़खानी नहीं हुआ, कोई कंस्पिरेसी नहीं हुआ है जो हमें ये मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द चकमा हाजोंग्स आर 90% of citizens by birth as per Citizenship Rights Act। तो जो बाकी 10% होगा जो कि हमारे माइग्रेटेड हुआ है वो भी कानूनी तौर पर वो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। तो हमें यहाँ लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंड देन जब नेपा था उसी समय में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं होता है कि हमें इसमें इलीगली एंटर हुआ है, इलीगली इमाइग्रेंट्स है। हमें जितना भी हम लोग चकमा हाजोंग आए हैं सब लीगली माइग्रेंट होके आया है और विद द कंसल्टेशन ऑफ एंड देन नेपा एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग। तो इसलिए हमें इस तरह का एलिगेशन लगाना ये बहुत ही दुख की बात होगा। तो हमें यही स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आपसू ने जो अल्टीमेटम दिया है आप उसको काइंडली रिजेक्ट कीजिए। और इस तरह का अगर जिस तरह का अल्टीमेटम दिया इसमें जो अपने कानून को हाथ में लेके ये करेंगे वो बहुत ही स्टेट में एक बड़ा सा ये ख़राब माहौल जो है क्रिएट होंगे, जिसमें बहुत सारे जनरल पब्लिक इवन स्टेट का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हम लोग क्यों ना इस इशू को, चकमा हाजोंग वैक्स इशू को एक सही तरीके से एक बातचीत करके थ्रू डायलॉगली हम लोग इसको सुलझाने की कोशिश करें। देखिए अभी आपसू टीम, अभी नया आपसू टीम आया है। आपसू टीम जो है हर साल 3 साल के बाद चेंज होता है। अभी 3 साल के बाद फिर नया जो दूसरा टीम आएगा वही सेम मुद्दा उठाएगा, फिर इसका एंडिंग भी प्रोसेस नहीं है। इसको एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए किसी को तो आगे आना होगा, किसी को तो एक बात रखना होगा। तो मान लो अभी इसको हम लोग अभी प्रेजेंट टीम से हम लोग कोशिश करें कि हम लोग इसे बातचीत करने की और इसको सुलझाने की कोशिश करें। तो ये सबसे ज़्यादा एक अच्छे तरीके रहेंगे। और अगर आप लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से डिफॉल्ट करना है या कहीं जगह में ये बैठा के आप क्यों क्लेम नहीं करते हैं, इसमें स्टेटमेंट आते हैं, इससे भी कोई कमेंट्स आते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम लोग यहाँ अपना मर्जी से नहीं आया है। हम लोग यहाँ एंड
एंड विद द कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, हम सब मिलके यहाँ विद द लोकल पीपुल्स मिलके यहाँ कंसल्ट करके हमें बिठाया गया है। इसलिए हमें कहीं और डिफॉल्ट करने की या वो इस तरह का अगर सॉल्यूशन निकलता है, ये बिल्कुल सॉल्यूशन में नहीं आते। तो हमें रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस इशू को जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करें बैठ के। तो आपसू टीम से ही भी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक दफ़ा या 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब तक सॉल्व नहीं होता हम लोग बैठ के सुलझाए। इस तरह से अल्टीमेटम दे के या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ये करके ये सॉल्यूशन आने वाला है। हम लोग चाहते हैं इस इशू को सॉल्व हो जल्दी से जल्दी। हम लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह से हम लोग कितना दिन तक बैठे रहेंगे, कितना दिन तक तकलीफ़ झेलते रहेंगे। हमें अभी मान लो हम लोग सब कुछ लोग वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, लेकिन उस वोटिंग देने के बाद भी, वोटिंग राइट्स देने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को बेसिक्स जो फैसिलिटीज़ होता है, बेसिक्स नीड्स रिक्वायरमेंट जो होता है, उसमें से हम लोग डिप्राइव होके बैठा हुआ है। अभी हमारे चकमा हाजोंग भाइयों लोग पढ़ाई कर रहा है, इतना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी इससे बेकार में बैठा, कुछ ऐसे ये नहीं। और हम लोग ना कभी अभी आज तक अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी मांगा है, ना कुछ ये मांगा है। जो भी मांगा है, जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एज पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये ऐसे मांग रहा है। तो जो भी आरसी वगैरह, आरपीसी जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, वो भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं या एजुकेशनल पर्पस के लिए ये कर रहे हैं। उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी या तो हम लोग का तरफ से कोई कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि जिसको भी इशू किया है वो सब एक इंडियन सिटीजन ऐसे इंडियन सिटीजन हिसाब से वो लोग इशू किया। और सबको अधिकार होता है कि इंडियन सिटीजन वो सबको एक बेसिक्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट उसको मिलना ज़रूरी है, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, XYZ ऐसे डॉक्यूमेंट। तो इसमें कोई कंस्पायरेसी इसमें नहीं है। और उसमें एक बात है जो रोबिन चकमा का जो बारे में आया है, रोबिन चकमा जो है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटेड कोई ये नहीं है, वो प्राइवेट के जैसा ही है। वो एक विद द कंसल्टेशंस ऑफ विद स्टेक होल्डर्स, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स वो करके, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ये दिक्कत होती है कि वहाँ बहुत भीड़ होते हैं, क्योंकि वहाँ का सर्कल भी बहुत बड़ा है, डाइन का सर्कल बहुत बड़ा है। तो उसमें UDC LDC जो क्लार्क है वो लोग जो है वो बहुत तकलीफ ये होते हैं कि इस काम को ये करने, तो स्पेशली उसको कुछ उसी काम के लिए है जो है वो ये रखा गया है। तो वो गवर्नमेंट का तरफ से भी कोई इसे अपॉइंटेड नहीं है, ये नहीं है। तो उसमें भी कोई ऐसे मुद्दा को आगे बढ़ा के लेके जाने से ठीक नहीं रहेगा। वो भी वहीं पे हम लोग बातचीत करके उसको भी सुलझा सकते हैं। ये और रही बात हमारे जो पॉपुलेशन के बारे में कहा जाता है, पॉपुलेशन हमारे एज पर 2011 सेंसस हमारे पॉपुलेशन होते हैं 47,471 जो कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स में है। तो अगर हमने देखा जाए कि हमारा जो ग्रोथ्स है, ग्रोथ जो है सिर्फ हमारा जो चकमा हाजोंग का सिर्फ बहुत ही कम है, 70% होता है। क्योंकि उसमें आपका एज पर डिकेडल हिसाब से किया जाए तो आप लोग बहुत हम लोग का ये कम में दिखाई देता है। लेकिन अगर हमने ग्रोथ होल स्टेट का हमने देखा तो स्टेट के भी 28% बाकी लोगों का ये है। तो इसलिए हमें इसमें भी नहीं था। और जो हमें बार बार जो रिफ्यूजी कहा जाता है, इस रिफ्यूजी को रिफ्यूजी कहा जाता है। अगर हमें रिफ्यूजी है तो हम लोग यहाँ में वोटर राइट्स वगैरह हम लोग कुछ ये कर रहे हैं, तो हमें खुद को भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि हम लोग क्या है। हाँ, रिफ्यूजी है तो अगर हमें रिफ्यूजी का फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। अगर इंडियन सिटीज़न है तो इंडियन सिटीज़न में हमें क्यों इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्यों इतना हमारा रेशियल प्रोफाइलिंग हो रहा है। तो हमें वही गुजारिश है स्टेट गवर्नमेंट और आपसू से कि
बीइंग ए ह्यूमन बींग्स हमें भी हम भी एक इंसान है, आप लोग भी एक इंसान है। एक इंसानियत के नाते हम लोग इस इशू को जल्द से जल्द हम लोग समाधान कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए। इस हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भाईचारा होके बीते और अच्छा से हमें स्टेट को इकोनॉमिकली डेवलप करे, हमें भी ये चाहता है। अगर हमें इकोनॉमिकली देखें तो हम लोग हमारे चकमा हाजों का कम्युनिटी का बहुत योगदान है इकोनॉमिक्स ये में, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो जितना भी देखा जाए हमारे चकमा भाइयों का बहुत प्रोडक्शन ये आते हैं और उसमें रेवेन्यू बहुत स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं। तो इस तरह का जो है इशू को हम लोग बैठ के सुलझा सकते हैं। तो हम एक बार फिर आपसू टीम से वही रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोग एक दफ़ा बैठ के अच्छा से मिल के कि हम लोग इस बैक्स इशू को सॉल्व करने की आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वही सबसे बेस्ट मेरा रहेगा। आपसू ने कहा है कि जो चकमा हाजों जो भी सेटलर है वो लोग ऑलरेडी रिफ्यूजी में है, इसलिए वो लोगों को जो PRC जो इशू कर रहा है उन लोगों को नहीं देना चाहिए। उन लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए या फिर जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो अपना रिफ्यूजी कार्ड से लेना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर वो लोग अगेंस्ट कर रहे हैं। और MLA जो है डायोन बडुमसा का जो MLA है और चांगलांग का जो DC है और EAC डायोन उनका पर एक्शन लेने के लिए गुजारिश किया है विदिन 15 डेज। तो उसका पर आप कैसे जस्टिफाई करेगा बीइंग यहाँ का सेटलर होते हुए? देखिए, सबसे पहले तो हमें हम लोग जो है पहले जो है हम लोग रिफ्यूजी बन के आए थे, ठीक है, लेकिन हम लोग रिफ्यूजी जो है जहाँ तक कि रिफ्यूजी का ये था, रिफ्यूजी बनने का जहाँ तक था, जब तक हम लोग कैंप में थे तब तक हम लोग रिफ्यूजी थे। उसके बाद में गवर्नमेंट जो हमें जो है ये कुछ लैंड अलॉट किया है, उसका बावजूद हमें जो है बेसिक्स जो है नीड्स है वो दिया है। जैसे कि हम लोग पहले लोन मिलते थे, इवन द गवर्नमेंट जो है आर्म्स ट्रेनिंग भी दिया गया था, SSB में ये भर्ती किया गया था। पहले जो हम लोग गवर्नमेंट का जितना भी फैसिलिटीज था वो एंजॉय कर रहे थे, हर चीज़ जो है हमें मिल रहे थे। और इस विषय में जो है सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, जो डायोन बॉडूम्सा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो PRC इशू नहीं कर रहा है, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट RPC इशू कर रहा है। वो भी ओनली टू द जो भी वोटर्स है, इन केस जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में और एजुकेशनल पर्पज से, ओनली फॉर दैट वो इशू कर रहे हैं। आप लोग भी खुद भी कंफ्यूज है कि हम लोग को वोटिंग राइट्स भी दे रहा है और ऊपर से आप लोग को रिफ्यूजी भी बोल रहा है। तो आपसे भी हमेशा ये बोलता है कि आप लोग रिफ्यूजी है, अरुणाचल सिटीजन इंडिजिनस पीपल है, वो लोग भी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आप लोग को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोग को वोटिंग राइट्स दे रहा है, अभी भी आपने भी खुद एक्सेप्ट किया कि आपको वोटिंग राइट्स दे रहा है। तो उसको आप कैसे जस्टिफाई, कैसे आप क्लैरिफिकेशन देगा कि लोगों को कैसे कन्विंस करेगा कि आप लोग रिफ्यूजी नहीं है क्योंकि आप लोग को वोटिंग राइट्स मिल रहा है, और आप लोग को वोटिंग राइट्स दे रहा है तो आप लोग कब से वोटिंग कर रहे हैं, ये भी आप बताएं। वोटिंग राइट्स जो है हमें 2004 से मिल रहा है एज पर द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट्स। उसके बाद में हम लोग को जो है वोटिंग राइट मिल रहा है। तो वोटिंग राइट जिसको मिलता है जो इंडियन होता है तो उसी को ही वोटिंग राइट्स मिलता है। तो हमारे पास जो एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एज पर NSRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी डायरेक्शन दिया गया है कि आप ये दे आर द एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप्स एंड, और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से आप ये 3 महीने के अंदर में आप जो है चकमा हाजों को सिटीजनशिप एप्लीकेशन जो भी पेंडिंग है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसी के हिसाब से जो है हम लोग, और सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक हम लोग जो है बाय बर्थ सिटीजन्स हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपसू टीम भी यही फैक्ट, ट्रू फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग जो लीगली जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी है, उसको फैक्ट को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सिटीजनशिप एक्ट है, उस पर रिसेंटली होम मिनिस्टर, इंडियन होम मिनिस्टर ने ये कहा है, और फिलहाल का जो लॉ मिनिस्टर है अरुणाचल का ही है,
उन्होंने भी कई दफ़ा अपना भाषण में कहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो अरुणाचल में लागू नहीं होगा। तो उसको आप लोग किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसको आप अपने को बताना चाहेंगे उसको? ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो हाल ही में जो रिसेंटली जो नया बिल लेके आया है, क्योंकि हम लोग जो है उसके अंदर में अभी फ़िलहाल नहीं आते, क्योंकि जो पुराना जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है वह अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत हम लोग ऑलरेडी सिटीजन्स हैं, बाय बर्थ सिटीजन्स हैं, और उसके तहत हम लोग सब वगैरह वोटिंग राइट्स वगैरह सब कुछ हम लोग को ये मिल रहता है। इवन देन उसी का अनुसार ही हम लोग का जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होता है उसी का अनुसार हमें बेस करके ऑन दैट बेसिस जो हम लोग को इशू किया जाता है। सीएम ने भी कहा था और इंडियन लॉ मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो चकमा एंड हाजोंग सेक्टर्स उन लोगों को एक दिन जाना होगा, इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा बाकी जो स्टेट है उन सब जगहों पर। तो उसको आप लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि अभी आप खुद बोल रहे कि आपका पॉपुलेशन मोर देन 47,000 है। हाँ, जो और हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने जो 15 अगस्त में जो बताया था कि अपना स्पीच में कि चकमा हाजों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, हम लोग सोचते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि उसका ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है। तो क्योंकि सबको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग होता है, जो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट अलग होता है। तो मैं जहाँ तक कि हम लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग विद 3 to 4 डिकेड्स जो हम लोग यहाँ में बस रहे हैं, 60 to 63 ईयर्स यहाँ में हम लोग बसे रहे हैं, हमारा जन्म पत्र यहीं पे हुआ है, हम लोग यहीं पे ये हुआ है, हमारे कई परदादा यहाँ पे गुजर गए, हमारे माँ बाप भी यहीं पे गुजर गए। तो जहाँ तक कि हमारा जो जितना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी लॉ फ्रेम है उसी के तहत में जो हम लोग ये रह रहे हैं, उसी के तहत में हम लोग आया है। तो ये फैक्ट जो है हमें सबको पता होना चाहिए कि हम लोग लॉ को जो है मानना चाहिए और भारत का संविधान को हमें सम्मान करना चाहिए, उसी के अनुसार भी हम लोग जाना चाहिए। अभी एज पर गवर्नमेंट स्पेशल सर्वे 2015 to 16 ये खुद हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर असेंबली में बताए थे कि हमारे पॉपुलेशन जो है 65,000 अबाउट, उसने अपने असेंबली में भी बताए थे कि इसमें इतने हैं। तो जो भी वहाँ से माइग्रेट होके आए थे, जितना भी पहले हमारे बुजुर्ग पर दादा लोग, वो लोग हार्डली 4 to 5% अभी ही फिलहाल जिंदा है, बाकी सब गुजर गया है। अभी टोटल जैसे आपका जो एलिगेशन है, काफ़ी लोगों को पीआरसी जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिया है, आपका नॉलेज में कितना लोगों को ऐसा दिया गया होगा और कितना लोगों को अभी वोटिंग राइट्स है अरुणाचल में? हाँ, क्योंकि आप इससे यूनियन का लीडर है। हाँ, तो आपको कुछ अभी हम हाल ही में आरपीसी इशू है, मोर देन 500 इशू हुआ है आरपीसी। वो भी जितना भी वोटर्स राइट्स मिला है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अगेंस्ट में ये इशू हुआ है आरपीसी, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट। और हमारे यहाँ अरुणाचल में वोटिंग राइट्स मोर देन 4,000 एबव है जो हमारे वोटिंग राइट्स में। यहाँ चौकाम सर्कल में मोर देन 500 है और डायून में मोर देन 3,000 एंड ये मियो में भी मोर देन 500 एंड बोडुमसा भी मोर देन 500 एंड इन कोकिला ऑल्सो मोर देन 500। तो एग्जैक्ट फिगर यदि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मोर देन उसी में है। आप लोगों का जो वोटिंग राइट्स तो है, क्या आप लोगों को पंचायत में भी राइट्स मिलता है क्या? फ़िलहाल अभी तक पंचायत में हमें राइट्स नहीं मिला है, क्योंकि एज़ पर जो अरुणाचल गवर्नमेंट का जो पंचायत जो एक्ट बनाया है उसी का हिसाब से अभी भी हम लोग ये नहीं हो सकता। रिसेंटली हमने पंचायत के लिए इंक्लूजन के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच में भी हमने कोर्ट में आए केस किया था, पर उसी में जो है हम लोग का एक थोड़ा सा बैक रह गया कि इसमें
ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हमारा एक केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में SLP जो है अभी भी पेंडिंग है, उसी को लेके हम लोग जो है इसको देख रहे हैं। हम लोग इसको फिर आगे बढ़ा के हम लोग भी लीगली जो भी होगा, हमारे जो लीगल एडवाइजर्स होगा, लीगली हम लोग जो भी बनता है हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे पंचायत में इंक्लूजन होने की। मैं तो सबसे पहले मैं सब अरुणाचल वासियों को एक धन्यवाद देना चाहूँगा और वेरी ग्रेटफुल रहूँगा कि हमें नेपा के समय से जो हम लोग को एक यहाँ आने का और यहाँ बैठने का एक अच्छा ये मौका सिलसिला दिया है। और बीइंग है हम लोग चकमा बुद्धिस्ट है और हाजोंग जो है बाय फेथ ये हिंदू है। तो बुद्धिस्ट के नाते हुए हमने सबसे पहले यहाँ के जो लोकल राजा है वहाँ उसके साथ हम लोग का जो भी परदादा जो भी हम लोग का लीडर्स थे, नेता थे, वो लोग उन लोग का साथ डिस्कस करके ये कौन से जगह में बिताएगा, कहाँ में बैठेगा, ये सब उन मिलके जो है सर्वे किया है। वो सर्वे करने के बाद उन लोग का साथ सहमति लेके, उन लोग का अप्रूवल लेके तभी हम लोग को यहाँ में बिताया गया है। तो उस समय जो है हम लोग का कोई इससे दिक्कत नहीं था। हम लोग एक भाईचारा अगर अच्छे से बैठे तब आफ्टर 1980 आसाम में जब फॉरेनर एजिटेशन स्टार्ट हुआ, उसी से ही हम लोग का इफेक्ट जो है यहाँ अरुणाचल में शुरू हुआ है। तो उस समय हमारे चकमा भी शामिल हुए थे उस एजिटेशन में, फॉरेनर एजिटेशन में, गो बैक फॉरेनर बोल के, उसमें भी हम लोग का चकमा का योगदान रहा है, उसमें भी हमने शामिल हुआ है। लेकिन इसमें हमारे इश्यूज़ को है कुछ गिने चुने लोगों ने इसको पॉलिटिकलाइज करके इसको एक मुद्दा देके जो है इसमें से बहुत सारा हमारे अरुणाचल से भी बहुत सारा नेता बन गए, इवन कोई CM बन के भी चले गए। इस तरह से करके एक मुद्दा हमारे इशू को इससे मुद्दा बना दिया, इसके पॉलिटिकल करार देके इसको अभी ऐसे वैक्स इशू बना दिया और इसको लेके पूरा अभी हर कोई इसको लेके एक बड़ा मुद्दा बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अपना पॉलिटिकल इमेज बना के वो जाना चाहते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग्स जो है उन सबको भी, गवर्नमेंट को भी पता है कि ट्रूथ क्या है और लीगल क्या है, उस सबको भी पता है। बावजूद भी जो है उसका एक पॉलिटिकल प्रेशर या इसका वजह से जो है वो इम्प्लीमेंट करने पर। तो मैं वही बार बार गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट जो है हमारे जो जितना भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करे, वो सबसे जो है हमारा एक अच्छा सोल्यूशन है।